कटअप दे रहे हैं सार्जेंट, सरासर गलत है। ऐसी तरह की धांधली चलती है। पटना को पाट देने की क्षमता रखते हैं, बिहार को पाट देने की क्षमता रखते हैं। इस तरह के आयोग को भंग कर देना चाहिए वर्दी पहनने के लिए, क्योंकि नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अभी मैं बैठा हुआ हूं गुरु मोहम्मद रहमान खान के पास, और अब मैं एक अहम मुद्दे पर आऊंगा सर कि जो बिहार में जब भी कोई कंपटीशन का एग्जाम होता है, जब दरोगा की परीक्षा होती है, तो कुछ ना कुछ उसके साथ पेंच लड़ जाता है। और इस बार भी जो 2446 जो दरोगा का बैच है उसका जो रिजल्ट आया, उसमें कट ऑफ मार्क्स को लेकर बहुत इशू हुआ, और बाद में फिर आयोग ने कट ऑफ मार्क्स जारी भी किया, लेकिन वो सार्जेंट का कट ऑफ मार्क्स है। तो क्या है ये पूरा मामला और क्यों ऐसा कर रहा है? देखिए, ये दरोगा बहाली नहीं है मुद्दा बिहार में निकलने वाली तमाम उन परीक्षाओं का है। यूपीएससी तो इधर कुछ हल्ला हुआ, यूपीएससी से नीचे जितने भी बीएससी पहले लेती थी, और उसके बाद पुलिस ने दरोगा लिया आपको 2004 वाली बहाली को, जो 2008 में हुआ। लेकिन बाद में बीपीएससी बना दिया, माननीय मुख्यमंत्री ने बना दिया। तो मुझे समझ में ये नहीं आया, किसी भी दृष्टिकोण समझ में नहीं आया कि छात्र राजनीति की उपज है माननीय मुख्यमंत्री की, और छात्रों के कल्याण की बात करते हैं, बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में उनको भी सोचना चाहिए, बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए। मुझे अचानक क्या हो गया कि इस तरह की बातें हुई। आप परीक्षा ले रहे हैं सब इंस्पेक्टर की, सबसे ज्यादा सीट सब इंस्पेक्टर का है, उसके बाद सार्जेंट मेजर का है, उसके बाद सहायक मेजर का है। तो आप जो परीक्षा ले रहे हैं 3 चीज का, और कटअप दे रहे हैं सार्जेंट का, तो ये सरासर गलत है। ऐसी परिस्थिति में इन लोगों को दंडित करना चाहिए, क्योंकि बिना दंडित किए हुए ये लोग सुधरने वाले नहीं है। पर इस तरह की धांधली चलती है, और अगर बच्चे रोड पर जाते हैं तो लाठी मारा जाता है, बच्चों पर केस कर दिया जाता है, और मैं रहूं या ना रहूं हमको पूछा जाता है कि रहमान सर अपने बच्चों को बुला लीजिए। अरे हमारे बच्चे तो पूरे हिंदुस्तान में हैं, कैसे मैं बुला लूं? और जिस दिन गुरु रहमान बच्चों को लेकर रोड पर उतर गया, तो क्या उस दिन सिस्टम इसको संभाल पाएगी? मैं आपके चैनल से कह रहा हूं, पूछना चाहता हूं सरकार से कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय बीपीएससी के अध्यक्ष महोदय जी, अगर वास्तव में गुरु रहमान जिस दिन बच्चों को लेकर रोड पर उतर गया, तो पटना को पाट देने की क्षमता रखते हैं, बिहार को पाट देने की क्षमता रखते हैं छात्रों से। क्योंकि छात्र को मैं अपना बेटा कहता हूं तो मुझे बाप से कम नहीं समझते हैं, और छात्रों के साथ इस तरह का काम हो रहा है वो गलत है। सार्जेंट का आपने कटअप दिया है, दारोगा का कटअप नहीं दिया, साहब जिला का कटअप नहीं दिया, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं गलती है। अगर आप जवाब नहीं दीजिएगा तो कोर्ट जवाब देगा, क्योंकि कोर्ट में केस चला गया है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि जब आप एग्जाम ले रहे हैं, दरोगा भी है, सार्जेंट भी है, उसमें जेल सहायक का भी है, तो कट ऑफ मार्क्स सिर्फ सार्जेंट का देना, और उसे लेकर जब कोर्ट में गए हैं छात्र, तो अब क्या लगता है कि कोर्ट में जब उतने छात्र, जितने की छात्रों लगभग 700-800 के आसपास माना जा रहा है कि लोग कट ऑफ मार्क्स से ऊपर है, उनका कहना है, तो क्या लग रहा है कि वो सारे छात्र एकजुट हो पाए हैं, वो एक जगह जमा हो पाए और एक जगह से आवाज उठा पाए हैं? अभी तक यानी कि सबसे ज्यादा रिजल्ट मेरा हुआ, सबसे ज्यादा रिजल्ट बच्चे हमारे फेल हुए। तो स्वाभाविक है, चूंकि दरोगा पर और किसी की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि दरोगा के लिए जुनून भरना पड़ता है, तो बहुत अजीब काम वहां पर जाते हैं। 784 बच्चे का नाम, फादर का नाम, कैटेगरी, घर और मार्क्स पूरे नाम के साथ मेरे पास है। जो लोग कटअप से ऊपर, बाकी कुछ होंगे तो मैं नहीं जानता हूँ, जो कॉन्टेक्ट नहीं हमसे कर पाए या मैं नहीं कर पाया। तो ऐसी परिस्थिति में उन बच्चों का क्या दोष है? कटअप से ऊपर नंबर लाए, नहीं रिजल्ट हुआ। अरे मत हो, सार्जेंट में सार्जेंट का फिजिकल है, सार्जेंट का फिजिकल अलग है, लेकिन दरोगा और सहायक जेलर में उनकी नौकरी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो जब दरोगा सहायक जेलर का आप कटअप दे नहीं रहे हैं और इनका कटअप सार्जेंट से ऊपर है, तो कितना ऊपर है? दरोगा कटअप क्या है? दरोगा कटअप क्या है? सहायक जिला में कटअप क्या है? यह पता, अगर तीनों का आप में ईमानदारी होती और निश्चित रूप से आप बेदाग होते, तो ये देखते कि ये सार्जेंट का कटअप है, ये दरोगा कटअप है, ये सहायक जिला का कटअप है, बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन आपने केवल एक का कटअप दिया है, बाकी 2 का नहीं दिया है, तो निश्चित रूप से माननीय हाई कोर्ट पर मुझे विश्वास है
पूरे हिंदुस्तानियों को विश्वास है अपने अपने न्यायालय पर। तो वैसी परिस्थिति में मैं कह रहा हूं कि कोर्ट दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। अगर हो सकता है मैं तो अपील करूंगा माननीय मुख्यमंत्री से और आपके चैनल से माननीय प्रधानमंत्री से भी अपील करूंगा कि इस तरह का आयोग जो एक दारोगा का परीक्षा, सिपाही का परीक्षा या एसएससी की परीक्षा 7.5 साल पर संपन्न करती है, इस तरह के आयोग को भंग कर देना चाहिए और उसे बीपीएससी के हवाले कर देना चाहिए कि वो परीक्षा ठीक से ले। तो निश्चित रूप से बच्चों के साथ इंसाफ होगी। और अगर आयोग इसमें गलत है और बच्चे का कट ऑफ ज्यादा है तो निश्चित रूप से वो बच्चे तैयार रहें वर्दी पहनने के लिए, क्योंकि देर हो सकता है लेकिन नाइंसाफी नहीं होगी। तो ये आपने सुना कि आयोग को भंग कर देने की बात जिस तरह से गुरु रहमान ने की है, ये बात बिल्कुल सही है। कई लोगों ने ये बात उठाई है, मगर गुरु रहमान ने जिस अंदाज में और जिस तरह से उठाया है, ये बात कहीं ना कहीं से इशारा करता है कि आयोग फेलियर हो रहा है वैसे छात्रों को का परीक्षा लेकर उनको सफल करने में। क्योंकि ये बात आज से नहीं है, 2004 का बैच आया था, तब 2009 में परीक्षा करके वो मतलब फाइनल होकर वो ट्रेनिंग में जा पाए थे, बीच में 2 बार फिजिकल हुआ था। इस तरह का कई मुद्दा है और हम हर विषय को उठाते रहेंगे, हम आवाज बनते रहेंगे छात्रों की, उन पिछड़े लोगों की जो अपनी आवाज उठा नहीं पा रहे हैं। तो खबरों के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करना ना भूलें।